हेलो बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th साइंस का हाफ ईयरली पेपर। जिन्होंने इस साल हाफ ईयरली का पेपर दिया है वो अपने आंसर चेक करें, कितना सही किया कितना गलत किया। और जो इस साल देने वाले हैं वो ध्यान से वीडियो देखें और सीखें कि आंसर कैसे लिखने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब कंसीडर करना, इसका आंसर लिखना है। इसमें क्या वेरिएबल लगाने हैं? तो इसका ए आंसर सही है 2313। क्वेश्चन नंबर सेकंड, silver jewelry becomes black on prolonged exposure to air. It is due to the formation of silver sulfide. इसका बी आंसर करेक्ट है। The pH of three solutions X, Y, Z is 6, 4, 8 respectively. Which of the following is the correct option from the following? तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाई की होगी, फिर एक्स की, फिर जेड की। तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फर पाउडर इज हीटेड ऑन द स्पैचुला। ए पीस ऑफ बोथ मोस्ट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर ब्रॉट one by one near the gas evolved during heating. The reaction of gas on the moist litmus paper will be blue litmus paper become red, क्योंकि ये गैस एसिडिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y form both acidic as well as basic oxide. Identify X and Y. तो बच्चों, जो बेसिक होगा वो मेटल होगा। तो इसमें एक्स वाई बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक, दोनों एसिडिक और बेसिक हैं, यानी एम्फोटेरिक हैं। तो एल्युमिनियम एंड जिंक, डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बोवेंस कैप्सूल इन द ह्यूमन किडनी? तो इसका सी आंसर सही है, कलेक्शन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डी बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज आंसर मेडुला। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइमिंग एंड अमाउंट्स ऑफ हार्मोन रिलीज is regulated by feedback mechanism. Number 10, the percent of solar radiation absorbed by all green plants for photosynthesis is about 1%. Question number 11, in a given food chain, the amount of energy at the 4th tropic level is 5 kJ. The energy at the producer level will be 5000 kJ.
क्वेश्चन नंबर 12, in a food chain the third trophic level is always occupied by carnivorous. A is correct. The phenomena of light involved in the formation of rainbow in the sky are dispersion, refraction, internal refraction. D correct. Question number 14, if a spherical mirror has negative focal length then it is the spherical mirror has negative focal length. नेगेटिव फोकल लेंथ है तो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, इसका ए आंसर सही होगा। ये बी गलत हो गया है, इसका ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म change as we move up the trophic level in a food chain? Decreases. 16, the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution, ये कलरलेस हो जाएगा। असर्शन रीजन है। 17, melting point of sodium oxide is very high. Ionic compound have generally low melting points. तो इसमें आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, तो ए तो सही है और सी गलत है, तो इसलिए रीजन गलत है, इसलिए सी आंसर होगा इसका। ए सही है, आर गलत है। 18, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, सही है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल सही है ये भी, तो इसका ए आंसर सही होगा। यहाँ से ये ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, magnification of the plane mirror is always +1. A plane mirror forms a virtual image and size same as that of an object, दोनों सही है, ये आंसर सही है। Assertion, the near point of the myopic eye is more than 25 centimeter away. Myopia is corrected using spectacles of concave lens. तो रीजन मायोपिया में कॉनकेव लगाया जाता है और इसमें दे रखा है नियर पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। तो मायोपिक आई ये गलत है, तो रीजन इस असर्शन गलत है और रीजन इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर ए तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा ये, जिसका रीजन गलत हो डी, इसका डी आंसर होगा, इसका ए आंसर नहीं होगा 20 का, इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है सेक्शन बी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज accompanied by evolution of gas as well as rise in temperature. अब केमिकल रिएक्शन देना है जिसमें गैस रिवोल्यूशन हो और टेम्परेचर भी निकले, तो इसमें CaO + H2O गिव CaOH ट्वाइस प्लस H2, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सेकेंड है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें CO रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि CO ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन रही है।
थर्ड है निम्नलिखित में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 और नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। हाउ इज जिप्सम प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives CaSO4 डॉट 2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर्टी का ड्रॉबैक है बैक पेन होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ड्रॉबैक्स है, इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। डिफरेंस लिखना है कि जाइलम में तो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है ऑल डायरेक्शन में। ड्रॉ रे डायग्राम showing the image formation by a concave mirror when an object is placed between the pole and focus of mirror। तो डायग्राम इस तरह बना देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Will the level of this magnification be different at the different level of the ecosystem? तो बच्चों, accumulation of harmful chemical within the body from various food chain is called biomagnification। तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का यस होगा। बायोमैग्निफिकेशन के लिए डिफरेंट चेन्स रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन 27 है, राइट एन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इक्वेशन लिखनी है, हीट्स का इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, इसमें हीट देनी पड़ती है। दूसरा लाइट है AgBr, लाइट सनलाइट पड़ेगी और मिल जाएगा Ag प्लस Br2। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें H2O इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होगा, H2 प्लस O2 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द एसिड बेस विद द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट योर आंसर, स्टेट वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिड बेस को सोडियम कार्बोनेट से आप पता करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है, अगर इसमें pH पेपर से टेस्ट करेंगे तो ये बेसिक होगा। ब्लू लिटमस पेपर को, ये रेड को ब्लू कर देगा, बेसिक होता है ये। तो आंसर इस तरह नहीं लिखना है, आंसर लिखना है कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस NaOH गिव्स NaHCO3, ये रिएक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर बाय
तो इसमें ये लिखना है जेडिन सल्फाइड फर्स्ट में प्लस O2 गिव्स 2ZNO प्लस SO2 और जिंक के कैल्सिनेशन ऑफ जिंक के लिए लिखना है ZnCO3 ZNO प्लस CO2। 30 नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड इन स्कैरी सिचुएशन बाय एनिमल्स, राइट एनी 3 रेस्पॉन्सेज विच इनेबल द एनिमल बॉडी टू द डील विद इट। तो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये सीक्रेट होता है स्कैरी सिचुएशन में। 3 इसके रेस्पॉन्स लिखने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, और जो लिवर में ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑक्सीडेशन हो करके बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द पार्ट। इसमें पार्ट लिखने हैं तो फर्स्ट ओविडक्ट है, सेकंड ओवरी है, थर्ड यूट्रस है, फोर्थ सर्विक्स है और फिफ्थ है बर्थ कैनाल। और फर्टिलाइजेशन का होता है इन ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल and inverted image of needle at the distance of 20 centimeter from the lens. If the image is the same size as that of needle, then where should the needle be placed in front of the lens? Also find the power of lens. तो इसकी अगर 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है और सेम साइज का इमेज बन रही है तो लेंस से राइट साइड में 20 सेंटीमीटर दूर पेन दूसरी रखी जाएगी और U और V दोनों 20 सेंटीमीटर के होंगे। कैलकुलेट कर लेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा करके जैसे दिखाया है, और फोकस आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर प्लस का पावर निकालेंगे 1/f इन मीटर करके, तो 1/10 इंटू 100 करेंगे तो 10 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम कैन नॉट रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। व्हाट विल बी द डॉक्टर गिव टू द हर? व्हाट एडवाइस विल डॉक्टर गिव टू हर? Draw the ray diagram for the correction of the defect। तो दूर से वो नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है उसको मायोपिया है। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस डॉक्टर उसको एडवाइस करेंगे और रे डायग्राम ऐसे है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस तरह दिखा देंगे, फर्स्ट में हमने जैसे दिखाया है। और सेकंड का आंसर है, हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स जॉइंट। तो ये थर्माइट रिएक्शन से जोड़ी जाती हैं। थर्माइट रिएक्शन का ये है, एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe, लोहा पिघल जाता है और जुड़ जाता है। 35 है, हाउ डू ऑक्सीजन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट। तो टेंड्रिल्स जहां पर टच करते हैं उसके अगेंस्ट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और टेंड्रिल उस साइड झुक करके सपोर्ट की तरफ उसे पकड़ लेता है चारों तरफ से। वाई डू वी कॉल द पिट्यूटरी ग्लैंड एज ए मास्टर ग्लैंड? वेयर इज इट इज लोकेटेड? व्हाट आर फंक्शन ऑफ इट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कंट्रोल द ऑल सीक्रेशंस फ्रॉम द हार्मोनल ग्लैंड्स। ये ब्रेन में होती है, टेम्पल के इनसाइड लाइक ए बटन, इसका साइज बटन लाइक होता है और इसका फंक्शन है
ये कंट्रोल करते हैं सारे सीक्रेशंस को। 36 सिलेरी मसल का वर्क है, कंट्रोल करता है फोकल लेंथ को, लेंस की। कॉर्निया से लाइट एंटर होती है, रेटिना इमेज बनाता है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट इन फोकल लेंथ। और what is the reason behind the twinkling of star? Due to changing in refractive index of atmosphere। एटमॉस्फेयर के लगातार चेंज होने की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है व्हाई इज द रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड वाटर एंड नॉट वाटर इन एसिड। देखो एसिड को वाटर में ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ब्लास्ट हो सकता है, उसमें ग्लास जार टूट सकता है, टेस्ट ट्यूब टूट सकती है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, इसलिए एसिड पानी में नहीं डालते, बल्कि पानी थोड़ा थोड़ा एसिड में पानी इसलिए नहीं डालते, हाईली एक्सोथर्मिक है, ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन बनाना, डाइल्यूटिंग, या डाइल्यूशन लिख देंगे तो भी आंसर सही है। इफ वी हैव HCl एंड एसिडिक एसिड of equal concentration which will be the stronger acidic acid, why? तो HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि एसिडिक एसिड वीक एसिड है, एसिडिक एसिड फुली आयोनाइज नहीं होता, HCl फुली आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू एसिड नॉट अलाउ एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी नहीं होगा तो आयंस में एसिड ब्रेक नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा, इसलिए वो बिना आयोनाइजेशन हुए एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। बिना H आयन के, बिना पानी के H आयन फॉर्म नहीं होते। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है What does the term double circulation signifies? तो डबल सर्कुलेशन सिग्निफाइज करता है कि एक बार ब्लड लंग्स में सर्कुलेट होकर के हार्ट में वापस आ जाता है और एक बार पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर के वापस हार्ट में आता है, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है। ए सिग्निफाई करता है इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग फ्लो करते हैं, मिक्स नहीं होते। विच ब्लड वेसल्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी टू द हार्ट, तो ये वेना केवा है। शो द पाथ ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, तो लंग्स से हार्ट तक आने के आप इसमें डायग्राम बना देंगे इस तरह, ये बाकी का भी होगा और वाला भी आंसर हो जाते हैं इस तरह। अब नेक्स्ट है इसमें 39 का द बॉटम ऑफ अ पूल फिल्ड विद द वाटर अपीयर्स टू बी एबव ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तल थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इंसिडेंट रे when it emerged from the second medium, the path of light displaced from original path, this is called lateral displacement। इसी तरह ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। आपने क्या किया कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें और हमारे चैनल को एडवाइस करते रहें, दूसरों के लिए शेयर भी करें।
धन्यवाद।